काल में हुआ और किस धर्म से संबंधित और किस धर्म से कितनी गुफाएं हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया एलोरा गुफा में। तो एलोरा गुफा का अब विवरण पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए गुफा संख्या कुल मिला के 34 या 36 है। 34 का विवरण मिलता है। उसमें कौन सी गुफा में क्या विशेष है यही देखना है हम लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है और आएगा भी। अगर यहीं से आएगा तो आएगा, यहीं से प्रश्न आएगा। तो देखिए पहली गुफा यह एलोरा की सबसे प्राचीनतम विहार गुफा है। कहने का मतलब ये है, यह एलोरा की पहली गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह सबसे प्राचीनतम विहार गुफा है। दूसरी गुफा तो मिलता है कि ये चैत्य और विहार का मिला जुला रूप है, न विहार ही है और न ही चैत्य गुफा है। तीसरी और चौथी गुफा विहार गुफा है, सीधा विहार गुफा पढ़ के निकल लीजिए। पांचवी गुफा यह भी विहार गुफा है और इस गुफा में ध्यान की मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है, ध्यान लगाए हुए। ठीक है ना, अब कैसे लगाते हैं, किस तरह की मूर्ति होगी ये आप लोग समझ सकते हैं। ध्यान की मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति। छठवीं गुफा यह भी विहार गुफा है, लेकिन इसमें अर्धनारीश्वर और महामयूरी। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति यहाँ पे मिलती है। महामयूरी जैसे हिंदू धर्म में हम लोग पढ़ते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, वैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान की देवी महामयूरी हैं। तो अर्धनारीश्वर और महामयूरी की मूर्ति मिलती है गुफा संख्या 6 में। सातवीं गुफा और आठवीं गुफा विहार गुफा है। नौवीं गुफा भी विहार है, लेकिन इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई जाती है। वह कैसी मूर्ति है, तो भगवान बुद्ध आसन पर बैठे हुए और पैर लटकाए हुए हैं। ऐसी मूर्ति गुफा संख्या 9 से पाई जाती है। 10वीं गुफा चैत्य गुफा है, जिसे सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और 12वीं गुफा विहार गुफा है, जिसे दोन ताल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, 10वीं को सुतार झोपड़ी, 11वीं को दोन ताल। अब ये हो गया। और 12वीं विहार गुफा है, जिसे तीन थाल। ठीक है ना, 10वीं सुतार झोपड़ी, 11वीं दोन ताल, 12वीं तीन थाल। अब 12 गुफा हो गई। तो इन 12 गुफाओं में मात्र 10वीं गुफा एलोरा की चैत्य गुफा है। या अगर पूछे एलोरा गुफा की कौन सी गुफा चैत्य गुफा है, तो 10वीं गुफा है। या अगर ये पूछे एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, तो एक है मात्र, वो है 10वीं गुफा। अब आइए 13वीं गुफा। यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा है, यानी कि यह ब्राह्मण धर्म की सबसे प्राचीनतम गुफा है। यहीं से ब्राह्मण धर्म स्टार्ट होता है। 14वीं गुफा यह जो है ब्रह्म गुफा के नाम से इस गुफा को जाना जाता है और इस गुफा के प्रवेश द्वार पे माँ गंगा और यमुना की मूर्ति मिलती है। साथ ही साथ कई देवियों की मूर्ति मिलती है, जैसे गजलक्ष्मी, दुर्गा, वराह, श्री देवी और माँ काली की प्रतिमा यहाँ से मिलती है। और साथ साथ अंधकासुर का वध, भगवान शंकर का तांडव नृत्य, भगवान शंकर और माँ पार्वती, कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति, इतनी मूर्तियाँ यहाँ से पाई जाती हैं गुफा संख्या 16 से। ठीक है ना, इसमें ये कह सकते हैं जैसे ये माँ काली की मूर्ति इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसे बीच में आ गया, जैसे वराह जानते अवतार भगवान विष्णु के हैं, तो यहाँ पे जो है एक मूर्ति पाई जाती है। ठीक है ना, और ये कैलाश हिलाता रावण। ठीक है ना, ये इस तरह की मुद्रा बनाई गई होगी, जो है रावण कैलाश को हिला रहा होगा।
ठीक है ना। अंधकासुर का वध, ये इम्पोर्टेंट है। 15वीं गुफा, इसे दशावतार गुफा के नाम से जानते हैं। 16वीं गुफा को कैलाश मंदिर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एलोरा की 16वीं गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, जो विश्व विख्यात है, ठीक है ना। और इस मंदिर में 16 स्तंभ बनाए गए हैं। इसका और विवरण पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो पूरा गुफा का निर्माण किसी अन्य ने किया था और उसमें मूर्ति की स्थापना किसी अन्य शासक ने करवाई थी, ठीक है ना। 21वीं गुफा को रामेश्वर, ये इम्पोर्टेंट है, रामेश्वर। एलोरा की 21वीं गुफा को रामेश्वर गुफा के नाम से जानते हैं और इसी गुफा को सर्वप्रथम, इसी गुफा की खोज हुई थी। अगर पूछे एलोरा की किस गुफा की सर सबसे पहले खोज हुई थी, तो गुफा संख्या 21 को। 28वीं गुफा को सीता की नहानी के नाम से जानते हैं और यहाँ पे कैलाश को उखाड़ता रावण, ऐसे वाली मुद्रा, कैलाश को उखाड़ रहा है रावण, ऐसा चित्र यहाँ पे मिलता है। अब है कि नहीं पता नहीं। 30वीं गुफा छोटा कैलाश मंदिर है, यहाँ से भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति मिलती है। और 32वीं गुफा है इंद्र सभा, ठीक है ना। इंद्र सभा की गुफा को नाम से 32वीं गुफा को इंद्र सभा गुफा के नाम से जानते हैं। और 33वीं गुफा है जगन्नाथ गुफा, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें जो बचा है वो कौन सी गुफा किस शैली में बना है, ठीक है ना। ये जब हम मध्यकाल का मंदिर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें ये बता देंगे कि ये कैलाश मंदिर किस शैली में बना है और ये छोटा कैलाश मंदिर किस शैली में बना है, द्रविड़ देशर नागर वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है।